फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन है क्या? व्हाट इज़ द डिमांड फंक्शन? इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए गुड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। डिमांड फंक्शन के दो टाइप हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जिसे व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं, और दूसरा है मार्केट डिमांड फंक्शन, जिसे हम बाजार मांग फलन कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हम डी एक्स से डिनोट करते हैं, जबकि बाजार मांग फलन को भी हम डी एक्स से ही डिनोट कर रहे हैं। डी एक्स यानी यह किस पर, इसका रिलेशन किसके साथ है? तो डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एफ, वेयर पी एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, अर्थात वस्तु एक्स की कीमत, पी आर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमतें, वाई मॉनेटरी इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की मौद्रिक आय, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता का स्वाद एवं पसंदगी, डी एक्स इक्वल टू डिमांड फॉर गुड एक्स यानी वस्तु एक्स की मांग, एफ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर यानी भविष्य में वस्तु की कीमतें में संभावित परिवर्तन, डी एक्स इक्वल टू पी एक्स पी आर वाई टी ई पी वाई डी, डी एक्स इक्वल टू डिमांड ऑफ गुड एक्स, पी एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, पी आर इक्वल टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन मार्केट यानी बाजार में उपभोक्ता की आय, टी इक्वल टू टेस्ट ऑफ कंज्यूमर उपभोक्ता का स्वाद, पी इक्वल टू साइज ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का आकार क्या है, वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का वितरण। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें फर्स्ट है हमारा यूटिलिटी ऑफ द गुड्स यानी जो डिमांड को प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट है यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, सेकेंड है इनकम ऑफ द लेवल, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फोर्थ है प्राइस ऑफ द गुड्स एंड फिफ्थ है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सिक्स है टेस्ट फैशन एंड सेवन एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस। फर्स्ट हम लोग देखते हैं यूटिलिटी ऑफ गुड्स। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इफ गुड्स हैविंग मोर यूटिलिटी देन ग्रेटर डिमांड, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु में यूटिलिटी ज़्यादा होगा, अर्थात जिस वस्तु से हमें संतुष्टि अधिक होगी उसका ग्रेटर डिमांड होगा यानी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और इफ़ गुड्स हैविंग लेस यूटिलिटी यानी जिस वस्तु के प्रति हमारी यूटिलिटी अर्थात सेटिस्फेक्शन कम होगा उस वस्तु का डिमांड कम होगा। सेकेंड है इनकम ऑफ द लेवल। इनकम लेवल डायरेक्टली अफेक्ट्स डिमांड। हायर लेवल ऑफ इनकम हायर विल बी डिमांड यानी इनकम यदि हाई है तो हमारा डिमांड भी हाई होगा, यदि इनकम लो है तो हमारा डिमांड भी लो होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाए जाते हैं, अर्थात पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम को वाई से डिनोट किया जा रहा है और डिमांड को डी से। इनकम यदि बढ़ रहा है तो हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है, इनकम यदि घट रहा है डिक्रीज कर रहा है तो हमारा डिमांड भी डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी इज अनइक्वल देन लग्जरी गुड्स विल बी डिमांडेड बाय एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी यदि समाज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का वितरण असमान है तो लग्जरी गुड्स यानी जो विलासिता की वस्तुएं हैं उसका डिमांड ज़्यादा होगा। किसके द्वारा? तो बाय एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी जो समृद्ध समाज के जो समृद्ध वर्ग हैं। इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिकम्स इक्वल, यदि
समाज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल हो तो देयर विल बी इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ नेसेसरी एंड कंफर्टेबल गुड्स। यदि समाज में धन का वितरण समान रहे तो आवश्यकता की वस्तुएं और आरामदायक वस्तुएं बढ़ेंगी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस ऑफ द गुड्स डायरेक्टली इन्वर्स अफेक्ट डिमांड फॉर इट। यानी प्राइस किसी गुड्स की क्वांटिटी और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। यानी हायर द प्राइस, अर्थात प्राइस अप हो रहा है तो लोअर द डिमांड, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो लोअर द प्राइस तो हायर द डिमांड। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आर टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। यानी इसके अंतर्गत सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम पूरक वस्तुएं भी कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं को हम एक साथ ही ईच अदर यानी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बदले हम यूज कर सकते हैं। जैसे शुगर गुड़, टी कॉफ़ी, यानी टी के बदला हम कॉफ़ी का, कॉफ़ी के बदला टी का हम यूज़ कर सकते हैं। इसे हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तु, यानी दोज गुड्स व्हिच आर यूज टुगेदर। यानी इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि वैसी वस्तुएं जिनका हम एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं। कार और पेट्रोल, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। यानी कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती और पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के केवल रहने से पेट्रोल और कार दोनों का होना अति आवश्यक है। इंक एंड पेन। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फैशन। दीज फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस। गवर्नमेंट रेगुलेशन, नेचुरल कैलेमिटीज, पॉसिबिलिटी ऑफ वार, इट्स अफेक्ट्स डिमांड ऑफ गुड्स।